हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सागा। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने मैपिंग सीरीज के और प्लेसेस इन न्यूज़ के पहले वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ में जो था उसके ऊपर बात करे थे, उनकी लोकेशंस के ऊपर बात करे थे, और वो कौन से कंटिनेंट में है और वो क्यों न्यूज़ में था। इनके ऊपर हमने अपने पहले पार्ट 1 के मैपिंग सीरीज में हमने बात किया। आज हम मैपिंग पार्ट 2 में कुछ और प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रही है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए हम उसके ऊपर आज बात करेंगे और उन चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन नाउ। आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया एंड अजरबैजान जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और यहाँ ये इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि मोदी जी भी विजिट करे थे यहाँ पे, तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आर्मेनिया और अजरबैजान है। और जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है वो रहा है हमारा नगोर्नो काराबाख रीजन। नगोर्नो काराबाख जो है वो न्यूज़ में रहा है, और ये नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो कहाँ पड़ता है, वो एक आर्मेनिया अजरबैजान के अंदर पड़ता है, और ये रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ अजरबैजान टेरिटरी है। फिर न्यूज़ में रहा है लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर इन द लाचिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजरबैजान बट अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस, याद रखना। देन एक और रीजन था जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और वो रहा है नाक्चिवन ऑटोनोमस रीजन। तो नाक्चिवन ऑटोनोमस रीजन क्या है, कहाँ है, वो जो है अजरबैजान का एक्सक्लेव है। ठीक है, ये क्या है, अजरबैजान का एक्सक्लेव है। तो ये देखिए आर्मेनिया रहा, ये अजरबैजान रहा, और ये देख सकते हैं नगोर्नो काराबाख। ये जो है नगोर्नो काराबाख रीजन है, ये नगोर्नो काराबाख रीजन है। ये जो है ये लाचिन कॉरिडोर है। ठीक है, ये जो है नाचिन कॉरिडोर है, और ये जो है नाक्चिवन है। और ये देख सकते हैं कि अजरबैजान का जो है ये एक्सक्लेव है नाक्चिवन कॉरिडोर। तो ये याद रखिएगा, नाक्चिवन ऑटोनोमस रीजन जो है वो अजरबैजान का एक्सक्लेव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजियन सी, बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एजेंसी। तो सबसे पहले देखिए कि मैप में एजेंसी है कहाँ। ठीक है, ये देख सकते हैं एजेंसी, ये रहा एजेंसी। ठीक है, ये रहा मेडिटेरियन सी। ठीक है, एजेंसी, मेडिटेरियन सी, सी ऑफ मरमरा। ठीक है, डार्डिनल स्ट्रेट। ठीक है, ये देखते रहिए एजेंसी। ठीक है, अब देखिए ये एजेंसी इज एलोंगेटेड इम्बेमेंट ऑफ मेडिटेरियन सी बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया के बीच में जो है एजेंसी रहता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द बाल्कन्स एंड टर्की एंड कवर्स एन एरिया ऑफ सम 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन द नॉर्थ, एजियन इज कनेक्टेड टू द मारमरा सी। एजियन कनेक्टेड टू द मारमरा सी एंड द ब्लैक सी बाय द स्ट्रेट ऑफ डार्डिनल एंड द बॉस्फोरस। अब देखिए, ये रहा आपका सी ऑफ मरमरा, ये रहा एजियन सी, ये रहा मेडिटेरियन। ठीक है, ये रहा मेडिटेरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेन। अब स्पेन में एक रीजन है जो कि काफी 2 सालों से न्यूज में रहा है, वो है कैटालोनिया। ये कैटालोनिया कहाँ है, ये देख सकते हैं आप, ये स्पेन का पार्ट है। ये कैटालोनिया है, ये कैटेलोनिया है। इज अ सेमी ऑटोनोमस रीजन इन द आइबेरियन पेनिनसुला इन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन। याद रखिए, कैटेलोनिया जो है वो स्पेन में है। ठीक है, नेक्स्ट बाल्टीमोर ब्रिज। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अब ये बाल्टीमोर ब्रिज है क्या? बाल्टीमोर ब्रिज जो है एक्चुअली में ये यूएस सिटी ऑफ बाल्टीमोर में पड़ता है, और ये न्यूज़ इसमें इसलिए रहा क्योंकि ये कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, सीप जो है टकरा गई थी, और जिसके कारण जो है ब्रिज जो है टूट गया था, कोलैप्स हो गया था। ये देखिए ब्रिज जो है, ये देखिए कितने भागों में जो है ये टूट गया था, तो इसके कारण न्यूज़ में रहा है। तो याद रखिएगा बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो रहा है यूएसए में। ठीक है, आगे बढ़ते। सिसिली आइलैंड। देखिए अभी सिसिली आइलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, और इटली खास करके इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि इटली में जो है अभी आपका इटली में जो अभी क्या हुआ था, G7 समिट हुआ था। G7 समिट हुआ था, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हम विजिट करे थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या कहते हैं, सिसिली। अब ये सिसिली
आइलैंड कहाँ है? इटली में है। बिगेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी, ये देख सकते हैं सिसिली आइलैंड कहाँ है, आप मैप में देखते हैं सिसिली आइलैंड, ये देखिए इटली रहा, ये है इटली, और ये रहा सिसिली, ये रहा सिसिली आइलैंड, ये रहा सिसिली आइलैंड जो है वो इटली में है। बिगेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी, डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट द रीजन एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट ड्राउट, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे सूखापन आ गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसके लाइपोडा सी आइलैंड भी, ये भी माइग्रेंट क्राइसिस आया था यहाँ पे। अब ये देखिए जब हम इटली की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन वह है, जैसे कि आपकी माउंट इटना हो गया, यूरोप्स टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली रिसेंटली, याद रखिएगा माउंट इटना जो है वो कहाँ पे है, ये इटली में है, ठीक है। आगे बढ़ते, राखीने स्टेट, देखिए राखीने, रोहिंग्या, राखीने स्टेट, ये बहुत न्यूज में रहा है कि रोहिंग्या क्राइसिस हो रहा है, राखीने स्टेट कहाँ है, ठीक है। सितवे पोर्ट न्यूज में रहा है। अब ये है कहाँ और क्यों इंपॉर्टेंट रहा है, चलिए बात करते हैं। जब हम क्या सितवे पोर्ट की बात करेंगे तो सितवे पोर्ट कहाँ है, सितवे पोर्ट कहाँ है, सितवे पोर्ट हमारा म्यांमार में है, ये देखो सितवे पोर्ट, ये रहा सितवे पोर्ट, ये रहा सितवे पोर्ट, और यहीं पे है राखीने स्टेट, ये देखो ये इमेज में देख सकते हैं राखीने स्टेट, ठीक है, ठीक है। राखीने स्टेट, राखीने क्यों है न्यूज में, ड्यू टू दी रोहिंग्याज, ठीक है, रोहिंग्या, राखीने स्टेट, ठीक है। याद रखिएगा सितवे पोर्ट कहाँ है, सितवे पोर्ट कहाँ है, सितवे पोर्ट जो है वो म्यांमार में, ठीक है, राखीने स्टेट। आगे बढ़ते, भसनचर आइलैंड, ये भसनचर आइलैंड इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या को रिप्लेस किया गया था, मतलब रोहिंग्या को भसनचर आइलैंड में रखा गया था। अब देखते हैं मैप में कि भसनचर आइलैंड कहाँ है। अब यदि ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये रहा हमारा कॉक्स बाजार, ठीक है, ये रहा चितगांग को पोर्ट पूछ देगा कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा सितवे पोर्ट, चितगांग पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा, ये वाला पार्ट जो ये रेड देखते हैं, रेड, ये इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा, ये वाला पार्ट, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा है भसनचर आइलैंड। अब इसको यहाँ जूम करके देखो, ये रहा भसनचर आइलैंड, ठीक है, ये रहा भसनचर आइलैंड, और भसनचर आइलैंड में जो है क्या किया गया, रोहिंग्याज को रखा गया है वहां पे, ठीक है। ये याद रखिएगा भसनचर आइलैंड कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। दूसरा ये भी याद रखना है चितगांग पोर्ट कहाँ है, चितगांग पोर्ट कहाँ है, बांग्लादेश में। आगे बढ़ते, गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्री आते हैं, गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से आते हैं, और ये कंट्री जो है एक्चुअली में ये क्यों कहलाते हैं गोल्डन ट्रायंगल, वाई गोल्डन क्रेसेंट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये है गोल्डन ट्रायंगल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान आर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, और ये है गोल्डन ट्रायंगल। ये इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट और ये कंट्री फेमस है क्योंकि ये इलीगल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो जैसे देख सकते हो, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा ईरान। अब यहाँ देखो क्रेसेंट बन रहा है, इसलिए इसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। और ये देखो म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, ये क्या है, ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए बोलता है गोल्डन ट्रायंगल। और ये लोग फेमस इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन के लिए ये कंट्री जो है फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिथियम ट्रायंगल बहुत न्यूज में रहा है, और हम काफी न्यूज में रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए नहीं, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अब जब गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो गोल्डन ट्रायंगल जो है ये आपका लिथियम रिजर्व के लिथियम ट्रायंगल जो है लिथियम रिजर्व के लिए फेमस है, और इसमें अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया हो गया एंड चिले, ये तीन कंट्री जो है अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ देख सकते हैं लिथियम ट्रायंगल, ये देखो, ये रहा अर्जेंटीना, हाइलाइटर ले लेते हैं, ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा बोलिविया, ये रहा चिले। अब ये देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, ये जो है ट्रायंगल बना, ये जो है
लिथियम ट्रायंगल इसको कहा जाता है, ये वाला रीजन, ठीक है। अब पेटागोनिया रीजन भी न्यूज में रहा है। पेटागोनिया रीजन कहाँ है? अर्जेंटीना में है, सदर्न एंड ऑफ अर्जेंटीना एंड चिले। ये देखो पेटागोनिया रीजन, ये वाला पेटागोनिया रीजन जो है, ये जो है पेटागोनिया, नॉर्थ पेटागोनिया रहा। ये जो है सिंपल से याद रखना कि पेटागोनिया जो है वो किस रीजन, कौन से पार्ट में और कौन से कंट्री का है, ये तो याद रहेगा अर्जेंटीना, ठीक है। और ये रहा अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। ये जो है हमारा क्या है? लिथियम ट्रायंगल। और यहाँ पे लिथियम जो है, लिथियम रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से कौन कौन सा, एक्चुअली में कैस्पियन सी बात न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि ये ना ड्राई हो रहा है, ठीक है, सूख रहा है ये सी, ये जो है ना सूख रहा है, ये ड्राई हो रहा है। और कजाकिस्तान डिक्लेयर्ड, जो कजाकिस्तान है जो बॉर्डर शेयर करता है हमारा इससे कैस्पियन से, इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वाटर लेवल जो है, क्योंकि जो है वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्री को देखा जाए तो इसको ना एक ट्रिक है तारीख, ये रहा तारीख, ठीक है। तारीख, तारीख में जब सबसे पहले तारीख में क्या देखेंगे, तारीख में चेंज करता तारीख, टी से क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान एंड के से कजाकिस्तान। क्या है? तारीख। टोटल कितने हैं? 5 कंट्री जो है वो शेयर करता है कैस्पियन सी से बॉर्डर, ठीक है। उरल सी, उरल सी न्यूज में रहा है, उरल सी न्यूज में रहा है क्योंकि ये उरल सी जो है कहाँ है हमारा? रसिया, याद रखिएगा। उरल सी कहाँ है? रसिया। उरल माउंटेन, माउंट कोलंगा, ये फ्लो करता है रसिया एंड कजाकिस्तान। तो याद रखिएगा उरल रिवर कहाँ है? वो रशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते, इंडिया एंड श्रीलंका डिस्प्यूट देखो तो ये कैचेतु आइलैंड जो है, कैचेतु आइलैंड न्यूज में रहा है। कैचेतु आइलैंड, वाडगे बैंक, कैचेतु आइलैंड, वाडगे बैंक, ये जो है कहाँ पे है? वो श्रीलंका का पार्ट, बस याद रखिएगा। ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा जो पड़ता है ये पॉक स्ट्रेट के पास। कैचेतु आइलैंड कहाँ पड़ता है? वो हमारा सिचुएटेड है पॉक स्ट्रेट में, पॉक स्ट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा। बस आगे बढ़ते, यमन क्राइसिस बहुत न्यूज में रहा है। यमन, 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 हौथी रेबल्स कहाँ? सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड कहाँ है? सोकोत्रा आइलैंड यमन, ये देखा, ये रहा यमन। अब देखिए सोकोत्रा आइलैंड कहाँ? ये रहा सोकोत्रा आइलैंड। ये सोकोत्रा आइलैंड जो ये कहाँ है? वो किसका पार्ट है? यमन का पार्ट है, ठीक है। फिर इंडियन नेवी जो है ऑपरेशन संकल्प, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान टू मेजर एस्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स। अब जो ये ऑपरेशन संकल्प जो है हमारा इंडियन नेवी जो है इन्होंने लॉन्च किया था सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, जो इंडियन वेसल्स वगैरह हैं उसका सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पे अरेबियन सी में जो है ऑपरेशन संकल्प जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एगालेगा सी, एगालेगा आइलैंड मॉरिशियस में है, याद रखिएगा। एगालेगा सी कहाँ है? एगालेगा, ये देखिए हमारा क्या मॉरिशियस रहा, और ये हमारा एगालेगा आइलैंड है। तो ये एगालेगा कहाँ है? मॉरिशियस में, याद रखिएगा। एजम्पशन आइलैंड, एजम्पशन आइलैंड जो है हमारा सेचल्स में है, ये रहा सेचल्स, और ये एजम्पशन आइलैंड जो है सेचल्स में। तो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, एगालेगा आइलैंड जो है, एगालेगा आइलैंड जो है, ये एगालेगा आइलैंड किसका पार्ट है? मॉरिशियस का पार्ट है। और एजम्पशन आइलैंड किसका है? वो सेचल्स का है, तो ये याद रखना है। पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अब देखे होंगे कि न्यूज में था, और ये वहां पे ईरान जो है क्या क्या मिसाइल लॉन्च अटैक कर दिया था, वो रीजन था पाकिस्तान का बलोचिस्तान पर पंजगुड़। तो पूछ देगा कि पंजगुड़ क्यों न्यूज में था, पंजगुड़ किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का पार्ट है, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं याद रखना यहाँ पे। हाँ, G20 इंडिया में जो है G20 की प्रेसिडेंसी करे थे। इंडिया जो G20 का प्रेसिडेंसी किया था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, वो था आईमेक। आईमेक क्या है? आईमेक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसमें याद रखिए कौन कौन से पोर्ट जो है वो कनेक्ट हो रही करते हैं, ठीक है, याद रखना है। जैसे हाइफा पोर्ट कहाँ है? हाइफा पोर्ट इजराइल में है। हाइफा पोर्ट कहाँ है? इजराइल में है। पेरिसियस कहाँ है? ग्रीक में है। अल हदीता कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। रियाद कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। जबेल अली यूएई, ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखना है। हारद सऊदी अरेबिया, अल गुहाफी यूएई, और मुंबई। ये पोर्ट खास करके जो हम आपको हाईलाइट करता हूँ, ये पेरिसियस मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा कौन सा कहाँ का पोर्ट है, कौन से कंट्री का? हाइफा, अल हदीता, रियाद, जाबेल अली कहाँ है? यूएई। तो ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, ब्लैक सी, ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से, बस उसे याद रखिए। और याद रखने का एक ट्रिक है बर्गर टी, या तो आप बर्गर जो खाते हैं उसको याद रखिएगा, बर्गर टी, ठीक है, बर्गर टी। बर्गर टी में देखो सबसे पहले बी से क्या हो गया हमारा? बी से क्या हो गया? बुल्गारिया। यू से क्या हो गया? यूक्रेन। आर से
रसिया, जी जॉर्जिया, बर्गर, रॉ से रोमानिया, टी से तुर्की। तो ये हमारा ब्लैक सी कंट्री जो है, ये जो है हमारा ब्लैक सी कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव और खास करके बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये स्टेट कौन कौन से स्टेट कहाँ पे है और किस एरिया में कौन से कंटिनेंट से कौन से वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ बाबले मांडेव, देखिए ये है स्टेट ऑफ सॉरी ये रहा स्टेट ऑफ बाबले मांडेव, याद रखिए। स्टेट ऑफ बाबले मांडेव जो है ये कनेक्ट करता है किसको, ये कनेक्ट करता है रेड सी को और ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ अडीन को। याद रखिएगा जो है ये स्टेट ऑफ बाबले मांडेव जो है वो कनेक्ट करता है किसको किसको, गल्फ ऑफ एडीन को और करता है रेड सी को, ठीक है। याद रखिए आगे बढ़। पर्सियन गल्फ ये है पर्सियन गल्फ, ठीक है। पर्सियन गल्फ ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये रहा, अब ये आगे हम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो है रहा पर्सियन गल्फ और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है हमारा गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। ये जो है हमारा गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमारा पर्सियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करते हैं। हमारा करंट अफेयर और खास करके करंट अफेयर पे मैपिंग सीरीज और प्लेसेस से न्यूज़ जो बहुत न्यूज़ में रहा है लास्ट के 1 ईयर में, वो हमने डिस्कस कर लिया, जो कि नेशनल लेवल से इससे 2 to 3 क्वेश्चंस आने की चांसेस रहेगी आपकी, हर साल आती है तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले सीरीज में जो हम बीपीएससी मतलब बिहार के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, बिहार के इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।